कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली नर्ख में 45% कमी का ऐलान। टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को फरोग देने का फैसला। कहा, चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली नर्ख 40 रुपये कर रहे हैं। स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। इलेक्ट्रिक मंसूबों से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। हमारा बिजली की कीमतें कम करने का सफ़र बखूबी रवां दवा है और इंशाअल्लाह अगले चंद महीने में पाकिस्तान खित्ते की सस्ती तरीन बिजली को लोगों तक, इंडस्ट्री तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की पोजीशन में आ जाएगा, जो बहुत हद तक अब हमने अचीव कर चुके हैं। मार्च 2025 के बाद हुकूमत बिजली नहीं खरीदा करेगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान। कहा, NTDC की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी, आवाम और बिजली बेचने वाले आपस में कारोबार करेंगे। वजीर तवानाई खत्ते में सबसे सस्ती बिजली देने के लिए पुरअज़्म। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के कवायद ज़वाबित बना लिए, माहाना अखराजात में 3 गुना कमी आएगी। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन लगेगा। लाइसेंस 15 दिन में मिलेगा। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की IMF से बेल आउट पैकेज के बाद क्रेडिट रेटिंग और खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी आई। बात ये कि गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देते हैं। 190 मिलियन पाउंड कहां गए, इसका जवाब दो और सुबह घर चले जाओ। मरियम नवाज ने बानी PTI की रिहाई का नुस्खा बता दिया। वजीर आला पंजाब सियालकोट में तलबा से खिताब में बोली, 190 मिलियन पाउंड के बदले हीरे की अंगूठियां मिली। चोर चोर कहने वाले 1 पैसे की करप्शन साबित ना कर सके। KP हुकूमत ने कई बार पंजाब पर हमला किया, लेकिन हमने नौजवानों को किसी के खिलाफ वर्गलाया नहीं। हुकूमत ओपन केसेस बनाती है, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंची ऊंची तकारीर से झूठ सच नहीं बन जाता। PTI सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, आज तक साबित नहीं हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। कोई गलत फैसला हुआ है तो फिर पूरी काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिर्फ बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं। मुतालबात की मंजूरी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने से मशरूत। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत को पेश करने के लिए तहरीरी मुतालबात तैयार कर लिए। पहला मुतालबा बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। दूसरा मुतालबा जुडिशल कमीशन का कयाम है। कल PTI वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात सामने लाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी पुरुमीद। कहा, बॉल हमारे कोर्ट में आए तो उसको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। जेल के अंदर मुलाकातों का अपना ज़ाब्ता मौजूद है। हम 20 मरतबा नवाज शरीफ समेत दीगर लीडरों से मिलने जेल गए हैं। APS हमले के वक्त गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं गया?
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजाम दही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं होगी। बोलने की इजाजत न मिलने पर पीटीआई अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। सियासतदानों के गलत रवैये की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो गई। मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुझे पीटीआई के मुतालबात का मालूम नहीं। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। सियासतदान को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। अदालत में स्पेक्ट्रम केसेस खत्म करा दिए। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सबमरीन की 8 केबल्स आती हैं, उनमें से एक डेड है। 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। पिछले 5 साल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 करोड़ से जायद का गबन हुआ। सेनेट इजलास में हाजी हिदायत के सवाल पर विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा, तकरीबन 7 करोड़ से जायद रकम वापस करवा ली गई। 12 या 1400 अरब रुपए की तकसीम के दौरान 14 करोड़ का गबन इतना बड़ा मसला नहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों में विफाकी हुकूमत का बहाली का मंसूबा तात्तुल का शिकार है। ये मंसूबा हमारे हवाले किया जाए तो 8 से 9 माह में मुकम्मल कर देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2022 के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां देने की तकरीब से खिताब। कहा, नए तामीर शुदा 250 घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन को दे दें। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में गुज़िश्ता रोज से लापता 2 बच्चों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता रोज घर के बाहर से अली और अली रजा लापता हुए। अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम बदस्तूर शदीद सर्द। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची और अंदरून सिंध भी शदीद सर्दी की लहर में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकट्स की कीमतें फाइनल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। टिकटों की फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। और उर्दू जबान के मारूफ गजल गो और सलाम गो शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत गए। उनका शेरी मिजाज दिलों में उतरने और रगों से दर्द निचोड़ने पर मुकम्मल कुदरत रखता है।